अब नरगिस बेटा, तुम भी माँ बन चुकी हो, तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि माँ बाप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कितनी फिक्र करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसी दिन से माँ बाप अपनी फिक्र छोड़ अपने बच्चे की फिक्र करने लगते हैं। अम्मी, आप सब सही कह रही हैं, लेकिन इन सब बातों का जिक्र आज क्यों? नरगिस बेटा, हमने ये सोचा है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर ले। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? नरगिस बेटा, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। तुम्हारी अम्मी और अब्बू ऊपर से आबे हयात पीकर नहीं आए हैं जो कयामत तक यहाँ बैठे रहेंगे। बादशाह बेगम जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम इस बात को मान लो। जिंदगी एक दिन की नहीं, अरे सारी उम्र काटे नहीं कटेगी अकेले। अम्मी, हम अकेले नहीं, हमारे साथ फैजल है। हाय हाय, ये तो वही मिसाल हो गई, कब बाबा मरेंगे कब बैल बटेंगे। अरे फैजल बड़ा होगा तभी तो तुम्हारा सहारा बनेगा। अभी तो तुम खुद फैजल का सहारा हो। अम्मी, ऐसी बातें ना कीजिए। हिल्ला जिस पे हम राजी ना हो और आपका दिल दुखे। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं अम्मी, शादी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। हमारी एक बात याद रखिए, हमारी दूसरी शादी की बातें इस घर में दोबारा कभी नहीं होगी। नहीं तो मैं बच्चे लेकर इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तुम हमको छोड़कर कहाँ जाओगी? अम्मी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं पे भी चले जाएंगे। अहमद जी चाचा। तुम तो आबिद की शादी में हैदराबाद जाने वाले थे, गए नहीं? हाँ चाचा जी, जाने वाला था पर रेलगाड़ी 5-6 घंटे लेट। 6 घंटे लेट है? अरे भाई, रेलवे का तो बड़ा बुरा हाल है। क्या बताया जाए चाचा जी, अब ऐसा ही चल रहा है सब। अहमद, जब से डिप्टी नैनीताल गए हम तो शतरंज खेलना ही भूल गए। क्यों चाचा जी? हम शतरंज डिप्टी के साथ खेलते थे, जब से डिप्टी नैनीताल गए किसके साथ खेले? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं चाचा जी, मैं आपके साथ शतरंज खेलता हूँ। अरे वाह! अरे अहमद, तुम शतरंज की बिसात बिछाओ। जी चाचा जी। अहमद, एक बात कहूँ? जी चाचा जी। तुम हंसते मुस्कुराते मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब क्या बताऊं चाचा जी, हालात तो ऐसे हैं हम तो मुस्कुराना ही भूल गए। ये आबिद ने जिस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं ना घर में, उससे मैं बहुत परेशान हूं। मैंने नैनीताल में अली को फोन करके कह दिया है कि अब्बू को कुछ दिन और वो लखनऊ ना आने दे। अरे अब्बू को अगर ये सब पता चलेगा तो उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ये तो तुमने सही कहा। आबिद ने जो अब्बास के लिए नरगिस के सामने गुफ्तगू की, ऐसी गुफ्तगू करना नहीं चाहिए थी। चाचा जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अब्बू यहाँ होते और उनके सामने आबिद ने बदतमीजी की होती ना, अब्बू हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। अरे आबिद तो अपनी बच्ची को गोमती नदी में फेंकने जा रहा था। वो तो भला हो नरगिस का कि उसने उस मासूम सी बच्ची को बचा लिया और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी ली। अरे बेटा अहमद, ये प्रिंसेस शाकरा है कौन? अच्छा जी, जितना आप जानते हैं उनके बारे में उतना ही मैं भी जानता हूँ। हाँ, पर वो हैदराबाद के दक्कन की कोई प्रिंसेस हैं, इतना ही मैंने भी सुना है। भाई चची अम्मा ने तो आबिद से कह दिया था कि अगर वो इतनी ही अच्छी हैं तो उन्हें तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। इस बात पर आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया और चची अम्मा से बहस उल्टे कर ली। अहमद बेटा, अगर आबिद अपनी दुल्हन से इज्जत तुम लोगों की करवाएगा तो करेगी। अगर आबिद इसी तरह बदतमीजियां करता रहा तो उसकी दुल्हन किसी की इज्जत नहीं करेगी। अरे किसी की क्या, खुद आबिद की इज्जत वो नहीं करेगी।
चाचा जी आप तो जानते ही हैं कि अब्बू ने आबिद और मेरी परवरिश कितने अच्छे ढंग से की। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आबिद में इतनी जल्दी तब्दीली आ जाएगी। जहां तक आबिद अब्बास के मुतालिक बात कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं आता। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि आबिद की दुल्हन जब शादी करके लखनऊ आएंगी, पता नहीं क्या हालात होंगे। अरे बड़ी चिंता की बात है। आबिद ने तो शादी का मतलब ही नहीं समझा, वो तो गुड़िया गुड्डे का खेल समझता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा। आप तो जानते ही हैं हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम पर कोई मुलम्मा नहीं चढ़ा है। अब अम्मी को, चची अम्मा को समझाना है कि वो आबिद पर बिल्कुल भी यकीन न रखें। अहमद, आबिद अपनी जिंदगी की रफ्तार में इतना तेज चल रहा है कि मुझे डर है कि कोई बड़ा हादिसा ना हो जाए। अरे भाई अहमद, तुमने हमें फिर बात दे दी। हमें डिप्टी ऐसे ही हरा दिया करते थे। नहीं चाचा जी, बस। अरे अहमद, हमें जरा भाभी साहब से मिलना है। भाभी साहब कहाँ है? अम्मी तो अभी आराम कर रही हैं चाचा जी। अच्छा कोई बात नहीं, हम कल सुबह आके भाभी साहब से मिल लेंगे। जी चाचा जी। अच्छा भी मैं चलता हूँ। आदाब। जुग जुग जी। आदाब आदाब आदाब। अरे आदाब मिश्रा जी, तशरीफ रखिए। हम आप भी को याद कर रहे थे। आप हमें याद कर ली थी। लीजिए मैं हाजिर हो गया। जी वो मिश्रा जी, हमने आपसे कहा था कि डिप्टी साहब से बात कर लीजिएगा बजरिए टेलीफोन। मैंने डिप्टी साहब से बात की टेलीफोन पर। मैंने उनको बहुत समझाया, मगर वो बहुत नाराज हो रहे थे। ये कह रहे थे कि दावत वलीमा करने की कोई जरूरत नहीं। हमें डिप्टी साहब की यही बात समझ में नहीं आती। एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिप्टी साहब को तो हमारी किसी भी खुशी का कोई ख्याल नहीं। अब आप ही जरा सोचिए, आबिद को कितनी शर्मिंदगी होगी जब वो अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ लखनऊ आएंगे। क्या सोचेगी उसकी दुल्हन? वक्त गुजरता जाएगा लेकिन आबिद के दिल से ये मलाल कभी नहीं जाएगा। अब इस बात को ना तो डिप्टी साहब समझ रहे और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने डिप्टी साहब को बहुत समझाया, बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े उसको माफ कर देते। आप भी आबिद को माफ कर दीजिए। मगर डिप्टी साहब कहने लगे आबिद की गलतियां जो है वो माफ करने के लायक नहीं है। मिश्रा जी, पहली शादी आबिद ने अपनी मर्जी से की, दूसरी शादी भी वो अपनी मर्जी से करने जा रहा है। हमारे ख्याल में ये कोई गलत तो नहीं है। अब देखिए ना, जमाना कितना खराब हो गया है। परदेश में न जाने उस पर कितनी मुसीबतें आई, जिस वजह से उसके अंदर इतनी तब्दीली आ गई और खुद मुख्तारी आ गई। अब आप ही बताइए मिश्रा जी, ऐसे वक्त में आबिद को अकेला छोड़ना क्या मुनासिब होगा? अगर आबिद अपना फर्ज भूल गया है तो क्या हम भी अपना फर्ज भूल जाएं? भाभी साहब, डिप्टी का कहना भी सही है। जो बच्चे अपने माँ बाप की जिंदगी में खुद मुख्तार हो जाए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगे, उन बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और कह रहे थे और उन लोगों से किसी किस्म का रिश्ता रखना नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिश्रा जी? हमें तो बहुत घबराहट होने लगी है। बड़ी मुश्किल से हमने डिप्टी साहब को राजी किया कि वो अहमद के लिए इजाजत दे दे, उसे हैदराबाद भेज दें। अहमद तो हैदराबाद चला गया। हमारा दिल भी बहुत कर रहा था कि हम अपने लाल को दूल्हा बने देखें, उसकी खुशियों में शरीक हो। कितने अरमान थे हमारे। हमने सोचा था वहां जाकर हम अपने दिल के सारे अरमान निकालेंगे। डिप्टी साहब की जिद की वजह से हम नहीं जा पाए। ना तो वो खुद गए और ना हमें जाने दिया। अब देखिए ना, हमारे दिल के अरमान हमारे दिल में ही रह गए। अरे अरे, आप ये क्या कह रही? अरे आपके सारे अरमान निकलेंगे। क्या मिश्रा जी, क्या सारे अरमान निकलेंगे? जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने डिप्टी साहब की हर बात मानी है। और आज हमने एक छोटी सी बात क्या कहती कि हम दावती वलीमा करना चाहते हैं, उन्होंने
उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। अरे भाभी साहब, आबिद को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि अगर उसने हम लोगों को पराया समझा है तो हम सब भी उसके लिए पराए हैं। डिप्टी साहब आबिद की गलतियों की सजा उसे तो दे ही रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे अरमानों का भी कुछ ख्याल नहीं है। एक माँ पे क्या गुजर रही है ये डिप्टी साहब कभी नहीं समझेंगे। अब आबिद बुरा है या भला है, जैसा भी है, वो हमारी औलाद है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। भाभी साहब, अब मैं क्या कहूँ, मैंने डिप्टी को बहुत समझाया। मिश्रा जी, अब तो ये सोच के परेशान हैं कि जब आबिद और उसकी दुल्हन यहाँ रहने के लिए आएगी तब क्या होगा। आदाब नरगिस। अरे आदाब नसीमा बाजी, कैसे आना हुआ? नरगिस, दिल घबरा रहा था, सोचा तुमसे मिलकर आती हूँ, बस इसीलिए चली आई। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ चली आई, हमारा दिल भी बहल जाता है। आप अपनी बेटी गौहर को साथ नहीं लाई? बहुत दिन हुए उसे देखे हुए। अरे नरगिस, गौहर तो स्कूल गई है, उसके बाद उस्तानी से पढ़ने जाएगी। नरगिस, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी ताकि जिंदगी में वो किसी की मोहताज ना रहे। नसीमा बाजी, ये आप बहुत अच्छा कर रही है। और लाडले भाई के क्या हाल है? अरे नरगिस, उनके बारे में क्या पूछती हो, जैसे वो कल थे वैसे ही आज हैं। गौहर के अब्बू ना कभी बदले हैं और ना कभी बदलेंगे। अरे हाँ, मैं बाजार से आ रही थी, तुम्हारे लिए चूड़ियां लाई हूँ। अरे नसीमा बाजी, आपने क्यों जहमत की, हम कहाँ चूड़ी पहनते हैं। अरे इसीलिए तो खरीद के लाई हूँ, एक सुहागन का हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। लाओ, हम तुम्हें चूड़ियां पहना देते हैं। नसीमा बाजी, हम तो आपको बहुत समझदार समझते थे, पर आप तो नासमझ हैं। आप ये 2-2 पैसे की चूड़ी पहनाकर हमें सुहागन कह रही? अरे सुहागन तो वो होती है जिनके शौहर उनके सामने होते हैं। ये चूड़ियों का भी कैसा रिवाज है, चूड़ियां पहनो तो सुहागन और चूड़ियां तोड़ दो तो बेवा। वो औरत बड़ी खुशनसीब होती जिन्हें इन चीजों से खुशियां मिल जाती। चूड़ियां अगर इतनी ही खुशी देती तो हर कोई उसे बाजार से लाकर खुश हो जाता। नरगिस, वो दिन भी आएगा जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास होगा। यूं मायूस मत होया करो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे नरगिस, कभी तुम हमारे घर भी आ जाया करो। क्या करें, जीनत बाजी भी नहीं है और सुल्ताना भाभी भी नहीं है। घर की सारी जिम्मेदारियां हम पर आ गई है और ये नए मुलाजिम तो कुछ सुनते ही नहीं है, सारा काम समझाना पड़ता है। अरे नरगिस, सुल्ताना भाभी का दिल भी कोलकाता में खूब लगता है। और जीनत बाजी तो शादी के बाद हमारे साथ ही रह रही थी, अब उनका नैनीताल में दिल लग गया है। फैजल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं बाहर खेल रहा होगा। अच्छा नरगिस, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। अरे अभी कहाँ, हम अभी चाय का इंतजाम करवाते हैं। अरे छोड़ो, हम कोई मेहमान थोड़ी ना है, जब जी चाहा तब पी लेंगे, खुद बना के पी लेंगे। हम बड़ी अम्मी से मिलकर आते हैं, उनका हालचाल भी पूछ लेते हैं। अम्मी का क्या, आबिद भाई को लेकर इतनी फिक्रें करती रहती है कि रात भर सो नहीं पाती। अंदर से इतनी परेशान है पर ऊपर से कुछ जाहिर नहीं करती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ऊपर से अबू भी इस वक्त यहाँ नहीं है। अम्मी के साथ यही दिक्कत है, वो कोई फैसला खुद से नहीं कर पाती। अच्छा नरगिस, अब हम चलते हैं, वक्त मिलेगा तो फिर मिलने आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आदाब आदाब भाभी साहब, आदाब। अरे आदाब मिश्रा जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अरे शहीदन बता रही थी कि आप अमीनाबाद गई थी दोपहर में, इतनी भीड़ के वक्त। अरे आप पहले से बता देती तो हम अपनी मिश्राइन को आपके साथ कर देते। जी, वो मिश्रा जी बस यूं ही अचानक ही जाना हुआ। वो आबिद की दुल्हन के लिए हम कमरा ठीक करवा रहे थे, तो बस उसी का सामान खरीदने के लिए हम अमीनाबाद तक चले गए। अरे भाभी साहब, शाम को जाती ठंडे ठंडे, इस वक्त तो बहुत तेज धूप होती है। मिश्रा जी,
हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। हमारा दिल बहुत परेशान है आबिद को लेकर। क्यों भाभी साहब? अब क्या बताएं, आबिद की दुल्हन कौन है, कैसी है, उसके कैसे मिजाज है, यही सोच सोच कर हम दिन रात परेशान रहते हैं। पता नहीं हमारे घर में घुल मिल पाएगी भी या नहीं। अब देखिए ना, डिप्टी साहब भी यहाँ पे नहीं है। बस यूं समझिए मिश्रा जी, बच्चों की खुशियों के आगे हम बेबस और लाचार हैं। अब उसका कमरा तो हमने सजा लिया है। अब मिश्रा जी देखिए, हम जितना कर सकते थे हम कर चुके हैं। अरे जो भी आप कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। आपने कमरा तो ठीक करवा ही दिया, अब उसमें जो कमी बेशी रह जाएगी वो आबिद की दुल्हन आके करवा लेंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आबिद एक तलाकशुदा औरत से शादी क्यों कर रहा है, ऊपर से बच्चों की माँ। आपने सही कहा मिश्रा जी, यही सवाल तो हमारे दिलो दिमाग में बार बार उठता रहता है। हम जब भी आबिद के बारे में सोचते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाभी साहब, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अच्छी है या बुरी है वो आबिद की पसंद है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना भाभी साहब, दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है। सही कहा मिश्रा जी आपने, वो सारे काम दिल से लेता है, दिमाग से तो पूरा कोरा है। अरे भाभी साहब ये बताइए, कोई डिप्टी की खबर आई? नहीं, कई दिनों से हमारी बात नहीं हुई है। अब उनसे बात करते हुए हमें बड़ा डर लगता है। आबिद के बारे में पूछते हैं, हम क्या बताएं? भाभी साहब आप बिल्कुल सच कह रही हैं। आबिद में इतना बदलाव आ जाएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मिश्रा जी, हम सोच रहे हैं कि हम कल डाकघर जाके डिप्टी साहब से टेलीफोन पे बात कर लें। हाँ हाँ भाभी साहब, ये तो ठीक रहेगा। आप डिप्टी से बात कर लें। अगर आप इजाजत दे तो मैं चलूं, मुझे जरा काम है। जी आदाब। आदाब। अब तो लखनऊ में भी बिजली का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी भी चली जाती है। मुझे तो बिजली पे क्या, लखनऊ में ही किसी पर भरोसा नहीं रहा। हाय अल्लाह, ऐसा क्या हो गया? क्या अब आपको हम पर भी भरोसा नहीं रहा? अब तो तुम्ही पे भरोसा रह गया है दिल अफसा जान। एक बात पूछूं तुमसे? एक क्या, 1000 पूछिए। हैदराबाद में मेरे साले की शादी है, ये देखो उसका कार्ड आया है। सुभान अल्लाह, कार्ड तो बड़ा ही खूबसूरत है। अरे हो भी क्यों ना, हैदराबाद की प्रिंसेस से शादी हो रही मेरे साले की। सच? हाँ भाई हाँ, सच। वैसे मिर्जा साहब, आप कुछ भी कहिए, आपके साले ने तो बड़ा लंबा हाथ मारा। वैसे उनकी मुलाकात हुई कैसे? ईरान से आते वक्त उसे जहाज में मिली थी, पर न जाने चंद घंटों में ऐसा क्या जादू हो गया कि प्रिंसेस उसके वश में हो गई और उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। और तो और अपनी पूरी जिंदगी आबिद को सौंप दी। अरे कुछ भी हो, आबिद ने दुल्हन का इंतखाब बहुत अच्छा किया है। अरे क्या अच्छा इंतखाब किया है। वो अपने बच्चे छोड़कर चली आई है और ये अपनी बच्ची को गोमती में फेंक रहा था। ये तो भला हो नरगिस का, जिसने उस बच्ची की जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें क्या बुराई है? बताइए, माँ होकर अपने ही बच्चों से नफरत करती है और अपने ही बच्चे अपने शौहर के पास छोड़ आई है। अब तुम कुछ भी कहो, हम आबिद की खुशी में खुश हैं। इतने बरसों बाद हमारा बच्चा घर आया है, हम उसे नाराज नहीं करेंगे। ठीक है, तुम उसको नाराज मत करो, मगर जो गलत है उसको तो तुम मानोगी ना। हाँ, तो उसके लिए हमने इनकार कब किया है? तुमने बादशाह बेगम गलत है माना, मगर दिल से नहीं माना। अब्बास के बारे में किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे आबिद भाई, वो तो उनका नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। आबिद भाई की यही खुदगर्जी और सिर्फ अपने बारे में सोचना आबिद भाई की सबसे बड़ी बुराई है ये।
मैं तो इतना जानती हूँ कि इसे कहते हैं मुकद्दर। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, देखते हैं ऊपर वाला हम पर कब नजरे करम करेगा। अरे दिलअफ़ज़ा जान बेगम, तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। आप पहले ये बताइए लाडले साहब कि अभी आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमको अपने साथ हैदराबाद ले चलूं, जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा रोशाए हिंदुस्तान शादी में शिरकत के वास्ते बाहैसियत बावकार लोग तशरीफ लाएंगे। आप सच कह रहे हैं लाडले साहब? तब तो मैं जरूर चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने कीमती जेवर और कीमती कपड़े साथ में रख लेना। 4 दिन की दावत है। 4 दिन की? लो तुम खुद ही पढ़ लो। हाँ मिर्जा साहब, आप तो सच कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हैदराबाद के लिए हमें कब रवाना होना है? कल सवेरे। दिलअफ़ज़ा जान, वक्त बहुत कम है, रात भर में सारी तैयारी कर लो। हाँ ठीक है। और सुनो, मेरे लिए जरा शरबत दे दो। काहे का अर्घ दूं? संतरे या मौसमी, किसी का भी चलेगा। फिलहाल पानी के अलावा पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, पानी ही पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, वो तो मैं पिला दूंगी, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए मिर्जा साहब। अब हैदराबाद रेल 3 से 4 दिन लेती है जाने में। वक्त से पहुंची तो 3 दिन, वरना तो 4 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सफर में खाने पीने की चीजें ले लीजिए, और हाँ, कुछ फल भी ले लीजिएगा। और हाँ, और एक चीज, ये तो बताइए कि कहीं आपकी बीवी भी तो नहीं चल रही है साथ में? मैं कह देती हूँ, अगर वो चलेगी तो मैं कतई नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, वो नहीं जा रही। अरे वो जाहिल औरत इस काबिल कहाँ कि उसे इतनी बड़ी बड़ी महफिलों में ले जाऊं। तुम्हारी बात तो जुदा है दिलअफ़ज़ा जान। तुम फिक्र मत करो, तुम तैयारी करो, मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ।